हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है इंडियन पॉलिटी में जो विनायक सीरीज़ है, क्लास नंबर 11। इससे पहले मैं 10 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। इस सीरीज़ में हम टॉप 500 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके पीसी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं पॉलिटी के। ओके, साथ ही यदि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 43B, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48A, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 39A और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 43A। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है अनुच्छेद 39A, ऑप्शन सी याद रखिएगा। अनुच्छेद 39A के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना दिया गया है। अनुच्छेद 43B में सहकारी समिति का संवर्धन दिया गया है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा दी गई है। 48A में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 111, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 16। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वो डी होगा। अनुच्छेद 16 है वो राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान कराता है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है 112, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार से, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार और ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, ये क्रम याद रखिएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है, शोषण को रोकता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 20। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो अनुच्छेद 23 है वो जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से रोकता है या शोषण को रोकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। ऑप्शन ए है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत का गठन करना, ऑप्शन सी समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना, ऑप्शन डी है समान काम के लिए समान वेतन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्राम पंचायत का गठन। ये गांधीवादी सिद्धांत है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के संगठन का उल्लेख है। ऑप्शन ए है 19(1)D, ऑप्शन बी है 19(1)C, ऑप्शन सी है 19(1)B, ऑप्शन डी है 19(1)E। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 19(1)C। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी
अनुच्छेद 30 ऑप्शन डी है अनुच्छेद 27। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 28। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 28 में राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 30 में सभी संख्याओं को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है सभी अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट इधर दिया गया है जो अनुच्छेद 27 है, राज्य किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों का संदाय नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 177 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30 और ऑप्शन डी है 27। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 118 है किस वर्ष 44वीं संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1970। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1978 में। क्वेश्चन नंबर 119 है 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 1235 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान था, जिसे जो 7वां मौलिक अधिकार था उसे 44वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। अब यह संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300A के तहत 300 यहाँ पर ए के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को याद रखेगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक भूल होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।